अब 9 क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हो गए थे। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हो गए थे, ये हो गया था फर्स्ट वाला आंसर आ गया। मैंने चेक किया था इसको, ये चेक नहीं किया मैंने भी, दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। क्वेश्चन हमारे पास है y z की पावर -2 अपॉन y की पावर -4 z की पावर 3 की पावर -3। तुमने तो इधर देखो -3 लगा हुआ है, तुमने यहाँ +3 दिया हुआ है। सही करो, आपने किया था क्या, तुमने किया था क्या? आपने किया था ये आंसर आ गया बुक वाला? कौन सा पार्ट? 1 का पार्ट 4, मतलब 1 का पार्ट 4 एक्सरसाइज 2.5। क्या है, कहाँ किया है? आंसर आ गया बुक वाला? मैंने चेक कर लिया था ये। गलती कर दी आपने, ये वही पार्ट है। गलती कर ली आपने। गलती तो मैंने तो आना फिर। ये मेरा, ये तो मैंने क्या बनाई है। यहाँ पे आपने बोली, यहाँ पे गलत है। अच्छा तो हुआ नहीं है, तो नहीं हो रहा तुम लोगों से। ठीक है तो मैं कर देता हूँ, लाओ कॉपी डाल। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ठीक है, ये कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्या दिया भाई, लॉग ए ये दिया हुआ है y z की पावर -2 अपॉन y की पावर -4 z की पावर 3। इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट है और -3 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय y की पावर क्या है, -1 है, z अपॉन y की पावर 2 z -2। शार्प पेंसिल है किसी के पास? शार्प है पेंसिल? शार्प हमारे पास है। हाँ ये शार्प है। ठीक है, y की पावर -1 z और इस पूरे के वो पावर है हमारे पास 5। सही है, पूरे को सॉल्व कर लें। तो x को फॉर टर्म इन द log x में y की टर्म में लिखना है। तो इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। अब लिखेंगे log ए, अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, y की पावर +1 है, y की पावर -4 है, तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ये नेगेटिव छोटी पावर है तो ऊपर जाएगी ये, तो y की पावर यहाँ पर 1 -4 ऊपर जाके +4 बन जाएगी। ठीक है, z की पावर -2 z की पावर 3 कौन आएगा ऊपर नीचे, माइनस से छोटी पावर है नीचे जाएगी, अपॉन z की पावर 3 -2 नीचे आके +2 बन जाएगी। समझ आ रहा है ना सबको, ये होगी और पावर बाहर है -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी करेंगे y की पावर -1 y की पावर 2। क्या होगा, जब माइनस से छोटी वैल्यू नीचे आएगी तो y की पावर 2 नीचे मौजूद है, -1 नीचे आके +1 बन जाएगी। z की पावर 1 है और z की पावर -3 छोटी पावर ऊपर चली जाएगी, z की पावर ऊपर 1 है प्लस -3 ऊपर आके +3 हो जाएगी, इसके ऊपर पावर 5 है। ठीक है, ये हो गया log a, y की पावर क्या होगा 4 + 1 5 अपॉन z की पावर 3 + 2 5 और बाहर पावर है -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो गया z की पावर 3 + 1 4 y की पावर 2 + 1 3 उसकी पावर 5 या -3 या 5।
ठीक है। मज़ीद log a, आप मल्टीप्लाई करा देंगे पावर को पावर से, y की पावर 5 मल्टीप्लाई के -3, तो क्या आंसर आएगा बोलो? है -15 जाएगा ना, y की पावर 5 मल्टीप्लाई -3 तो क्या होगा? -15 अपॉन z की पावर 5 मल्टीप्लाई को -3 तो क्या हो जाएगा? z की पावर -15। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये डिवाइडेड बाय z की पावर 4 बाहर पावर 5 है, क्या आंसर आएगा? z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 अपॉन यहाँ पर y की पावर 3 है, बाहर 5 है, 3 मल्टीप्लाई 5 15। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपने लिख लिया log a, y की पावर -15 है। ठीक है, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे, है ना, +15 हो जाएगी। पहले इनको सिंप्लीफाइड करेंगे। y की पावर माइनस है और प्लस पावर कैसे कट जाएगी? y की पावर -15 है, प्लस बना के y की पावर 15 नीचे प्लस लगा देंगे, z की पावर -15 उसके ऊपर भेजेंगे, z के +15 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पावर है माइनस में तो है नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब क्या? इसको इन्वर्ट कर देते हैं, y की पावर 15 ऊपर चली जाएगी और z की पावर 20 नीचे आ जाएगी। ठीक है, log a, y की पावर 15, y की पावर अब ये कट जाएगा, ये z की पावर 15, z की पावर 20, कौन ऊपर नीचे जाएगा? 15 छोटी पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर सिर्फ 1 बचेगा। z की पावर 20 नीचे मौजूद है, 15 नीचे आके प्लस में नीचे आके -15 हो जाएगा। log a ये हो जाएगा 1 अपॉन z की पावर 20 -15 5। अब इसमें लॉग लगाएंगे, अभी हमें सिंप्लीफाई किया, अब लॉग लगाएंगे। लॉग का कौन सा फार्मूला लगा रहा है? m अपॉन n का फार्मूला लगा रहा है लॉग का। log m अपॉन n का फार्मूला लग रहा है, वो हम लगाएंगे। तो log m अपॉन n से क्या होता है? log a m माइनस log a n। ठीक है, यही लगता है ना। ये तो 1 2 log क्या होता है बताया था मैंने? 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर log का फार्मूला लगेगा m की पावर n, क्या होता है? पावर पीछे आती है, 5 log a z। 0 माइनस करो तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, आंसर आ जाएगा हमारे पास -5 log a z। ये हमारा आंसर। आंसर चेक करो, जल्दी चेक करो। पढ़ के सुनाओ आंसर क्या आ रहा है? -5 log a z। ठीक है, समझ आ गई बात? ये क्या करना है? ये भी हो गया हमारे पास 2 पॉइंट। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पार्ट करा था, वो कल लेना करने किया, हो गए हैं? एक मैंने करा दिया, 2 रह गए। देखो कितने हो, 1 हो गया, 1 का आंसर आ गया आंसर हमारा, दोनों का आंसर आ गया। निकालो इसमें से। एक का आ गया तो दूसरा क्यों नहीं गया? शांत तो है, मसला थोड़ी कुछ भी। ये चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 1/3 log a x - 1 की पावर 3 प्लस 10/9 log a x + 1 माइनस 1/9 log a x + 1। ठीक है, इसको हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस टू सिंगल टर्म, रिड्यूस टू सिंगल टर्म। तो हमने लिख लिया log a x - 1 की पावर 3 log a 1/3 को उधर भेज दिया। अच्छा, ये 1/3 इधर आया हुआ है, हमें पता पावर होती है, 1/3 इधर चला जाएगा, x - 1 की पावर 3 के पूरे के ऊपर आ जाएगा, ये 1/3 पावर बन जाएगी। क्योंकि हमें लॉग में करते हैं ना, अगर ये 1/3 यहाँ पर होता तो बैक पे इधर आता
वही चीज़ है, हम उल्टा करते हैं, रिवर्स हम करते हैं। प्लस 10/9, 10/9 की तरह तो 10 उधर भेजेंगे, log x प्लस 1 और इसकी पावर 10/9 हो जाएगी, बिल्कुल सही। फिर प्लस -1/9 वो भी चला जाएगा, log a x प्लस 1 और -1/9, सही है। जो कि log a x माइनस 1 3 और बाहर 1/3 कट हो जाएंगे दोनों, 3 बच जाएगा 1/3 ना, 3 मतलब 1/3, 3/3 हो जाएगा। प्लस log a x प्लस 1 10/9, ये लिखा हुआ log a x प्लस 1, ये भी लिखा है log a x प्लस 1। log a x प्लस 1 इधर भी है, log a x प्लस 1 इधर भी, कॉमन निकाल लिया। पावर में थोड़ी कॉमन निकालते हैं, ऐसे कॉमन निकालते हैं, ये दिया तो कॉमन निकालते, पावर में थोड़ी कॉमन निकालेंगे। पहले उसमें जो है माइनस करवाना, क्या पहले उसको माइनस करवाना, उसने भी नहीं किया। पहले डायरेक्ट यहीं से निकालेंगे हम, क्योंकि log a log a दिया, फिर डायरेक्ट यहाँ कराएंगे हम। इसको पहले पावर में पावर थोड़ी कॉमन निकल रही है इस तरह। log a x प्लस 1 log a x प्लस 1, ये वाला स्टेप छोड़ दो, कॉमन ही निकालना है तो ये स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से बोलो log a x प्लस 1 log a x प्लस 1 सेम है, आपने ले लिया तो ये बच गया 10/9 माइनस 1/9, ठीक है, ये सही किया। अब log a x माइनस 1 यहाँ पावर कैंसिल होकर 1 बचा, प्लस log a x प्लस 1 इनको हमने सॉल्व किया, नीचे 9 आ गया, 10 और -1 तो 9/9 कैंसिल हो गया। log a x माइनस 1 प्लस log a x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, 9 तो 9 यानी कि प्लस 1 की पावर बना गया। log a x माइनस 1 प्लस log a x प्लस 1, तो दो log जब प्लस हो रहे हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log का फार्मूला है, यानी x माइनस 1 x प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम log को खोलेंगे तो ये चीज़ बनेगी log x माइनस 1 प्लस log a x माइनस 1 x प्लस 1 हमारा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना लिया, ये इसका आंसर होना चाहिए। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, बोलो आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, सेकंड पार्ट, log a स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर माइनस, ठीक है, सही किया। तो थर्ड पार्ट भी कर लेना, इसे दिमाग लगाओगे, ठीक है, मैं करवा देना, अपना दिमाग भी लगा दीजिए, दिमाग लगाना यहाँ पर क्या समझ नहीं आए, 3 log की x इसके साथ ये तो अलग है, log x माइनस 2, कुछ वो है नहीं है। अच्छा बहुत नहीं पता चला ना कि 2 इसके साथ है कि इसके साथ है ना, डी लिखा हुआ है log x माइनस 2 log x लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों में तो log x कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 2 बन जाएगा। log x दोनों में लिखा हुआ है ना, तो log कॉमन निकाल लोगे 1 माइनस 2 बन जाएगा, और उधर log x प्लस 1 है, इसको पहले खोल लो, इसका माइनस ये माइनस भी प्लस बी से खोल लो, इसका माइनस बी से खोल लोगे तो यहाँ पर log x माइनस 1 x प्लस 1 आ जाएगा, log x प्लस 1 इधर भी है, log x प्लस, दोनों में तो log x प्लस 1 कॉमन निकाल लेना, तो इधर बचेगा वो, फिर आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये समझा दिया है, कर लेना सीधा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्ट कराया था मैंने, वो बाकी पार्ट कर लेना, कितने हो गए, सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कहाँ किया है दिखाओ, हमने सेकंड पार्ट कर लिया है, चेक करते हैं। log 64, तो 64 का बना लिया, क्योंकि हमको दिया हुआ था log 2 और log 3 की शक्ल में, तो हमें इसको 64 का एलसीएम निकाला, प्राइम फैक्टर बनाया तो बन गया 2 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, ठीक है, लिख लिया। ये एक बार log 2 क्यों लिखा है फिर, जी इसका है 1 2 3 4 5 6 सही है। log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, वैल्यू तो लिखो, डायरेक्ट नहीं करो, यानी एक log 2 की हमको वैल्यू दी गई है 0.310, प्लस पे दूसरी प्लस, सबको एक साथ लिखोगे, प्लस करो तो ये आंसर आ जाएगा, समझ आया। ये नो डायरेक्ट नहीं क्या करो, वैल्यू लिख के दिखाओ कि हमने क्या किस तरह आंसर लिखा, ये वैल्यू लिख के दिखाओ। log 2 की वैल्यू क्या दी गई है 0.3010 प्लस log 2 की वैल्यू दी है, यही दी गई 0. इसमें यूँ कर लो, एक बार लिख ले वैल्यू, और कितनी मरतबा आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको बस निकल लो, मल्टीप्लाई पर 6 से करो, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है 0.3010 6 से मल्टीप्लाई कराएं,
1.806। अब आंसर चेक करो। 1.806 आंसर चेक करो। क्वेश्चन 3 का पार्ट, सेकंड पार्ट। (1.806) 806 ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट उन्होंने किया है log 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो log 5 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब हम लिख सकते हैं अफ्तार के बाद वो आ जाएंगे, ये पिछली मरतबा अफ्तार के बाद आने दें आप बोलें आप क्या हाँ ठीक है, अभी आप भी आ जाएंगे। log 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ठीक है। तो हमने लिख लिया log 5, नहीं अंदर हमने इस तरह नहीं लिख सकते, ये लिखा गलत है। ये यूँ लिखेंगे log 5 मल्टीप्लाई बाई 2 का पहले लिखोगे यूँ log 5 मल्टीप्लाई बाय, नहीं मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा वो। log 5 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ log 5 log 5 दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं प्लस हो रहे हो, log 5 प्लस log बनेगा। log 2 अगर हम लिखें तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं log 5 2, हाँ ये इसका यूँ बन जाएगा, ये log 5 प्लस log 2 यूँ बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ log 5 प्लस log 2 का सॉल्व तो क्या आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों प्लस हो रहे हैं, log दिस प्लस log दिस तो किसके बराबर होता है, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये बन जाएगा log 5 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ आ रही बात ये बन जाएगा। अब log 5 की वैल्यू क्या दी गई है, देखो इसमें बुक में क्या दी गई log 5 की वैल्यू। तो log 5 के नीचे लिखोगे log 5 की वैल्यू दी गई है 0.696990 0.6990 प्लस log 2 की वैल्यू क्या दी गई है 0.3010 0.3010। इनको प्लस करा लो, बस प्लस करो जी, शाबाश। इनको प्लस कराओगे तो आंसर आ जाएगा वन। ठीक है, यूँ होगा, यूँ नहीं लिखना, गलत किया। यूँ होगा log √5 प्लस log √2। तो प्लस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। log क्यों है, log √5 की वैल्यू हमें दी गई है ना, ये log 2 की वैल्यू में ये दी गई है, दोनों में प्लस करो तो कुछ भी नहीं, सिंपल वन आ रहा है आंसर। आंसर चेक करो, वन आ रहा है। .5 आ रहा है। log 5 मल्टीप्लाई बाई 2, एक मिनट कैलकुलेट दो, अपना सेंटीमीटर कैलकुलेट दो। log 10 रूट का निकालो जरा। अच्छा हाँ, ये असल में log 5 की वैल्यू दी गई है, तो हम log √5 निकाल लेना। √5 की वैल्यू थोड़ी दी गई है हमें, log 5 की वैल्यू दी गई है, log √5 की वैल्यू थोड़ी दी गई है। समझ आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे। ये देखो, रूट का मतलब 1/2, 5 की पावर 1/2 पड़ी हुई ना, तो 1/2 log में क्या होता है, बाहर आ जाता है। log 5 रूट मल्टीप्लाई दिस √5, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, log 5 बच जाएगा सीधा, प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, log 2 बच जाएगा। ये कहा, ये मिशन हमें वैल्यू log 5 की दी गई है, log √5 की वैल्यू नहीं दी गई है। तो log √5 का मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब क्या, पावर 1/2 बाहर आ जाएगी, ये बैक पर आ जाती है, log 5 बच जाएगा, प्लस इधर भी 1/2 बैक पर आ जाएगी, log 2। अब निकाल लो 1/2 मल्टीप्लाई बाई log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990 0.6990 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 0.3010। इसको करो कैलकुलेटर में करो, क्या आंसर आ रहा है, इसको करो सॉल्व पूरा। क्या आंसर आ रहा है, (1/2 मल्टीप्लाई बाई दिस थिंग प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई दिस। 0.5 आ गया, आ गई बात है, आंसर हमारा आ गया 0.5।
पहले मिस्टेक क्या हो रही थी, हमने log 5 की वैल्यू पुट कर दी थी, ये तो log रूट 5 है। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, ये थर्ड पार्ट भी आपका हो गया। फोर्थ पार्ट गया log 48। log 48 इन्होंने किया हुआ है, log 48 में थोड़ा इन्होंने 48 का अपना प्राइम फैक्टर बनाया, तो 2 to the 4 to the 8 8 to the 16 16 3 the 48। ठीक है, तो log 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? log 2 की वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट नहीं क्या करो, पूरा वैल्यू पुट करके दिखाओ। log 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4। एक बार log 2 की वैल्यू लिखो, 4 मल्टीप्लाई बाय, चूँकि 4 टाइम्स है, 4 मल्टीप्लाई बाय log 2 की वैल्यू क्या? 0.3010 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है? 0.4771 0.477। अब इसको सॉल्व कर लो, करो क्या अंदर आ रहा है? सही से सॉल्व किया है? आंसर चेक करो बुक में आंसर चेक करो। क्या आंसर आ रहा है? 1.6811 1.6812 बस। ठीक है, सही है, ठीक है, हमारा आंसर आ गया 1.6811। समझ आ गई? ये वाला भी हो गया, 48 वाला भी होगा। अब रूट 18। हाँ, तो इसमें वही मेरे, तो अब समझ में आ गया। जैसे मैंने ये समझाया है ना, आप अपने तौर पर कर लेना, ठीक है। इसके पार्ट 5 6 7 8 पार्ट खुद ट्राई करना। आप तो समझ में आ रहा है ना किस तरह कर रहा है, थोड़ा तो दिमाग भी लगाओ। 18 का जब रूट लेंगे तो 3 और 2 है, 3 बाहर आ 3 बाहर आ गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 को 1/2 कर देंगे। हाँ, 2 की बात 1/2 कर लो। अब पहले यूँ लिख लो, 3 और रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 0 2 लिख लो। मल्टीप्लाई में क्या लॉग का क्या फॉर्मूला? log 3 प्लस log रूट 2, यही होता है। अब log 3 की वैल्यू रखो, 2 की पावर 1/2 1/2 बैक कर लिया, फिर log 2 की वैल्यू क्या आंसर आ जाएगा? समझ आ रही है? तो ये सारे पार्ट कर लेना। इतनी गैप आया, इतवार की छुट्टी, इसकी छुट्टी, उसकी छुट्टी, तो उन्होंने की, इन्होंने बस किया, आपने नहीं किया। आपके सारे हो गए, स्कूल में करा दिया था, उससे किया है, सारे अंदर आ गए आपके। बता क्यों नहीं रही? मैं बोलूँ किया तो बोले चुपचाप बैठी हुई है। आपने किया? कहाँ तक कर लिए? क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट हो गए आपके? क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट हो गए? 3 के सारे पार्ट हो गए? ठीक है, तो क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट कर लेना फिर, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे। अभी फिलहाल तो मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कंप्लीट करो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आज से मैथ करा रहा हूँ, कल से इंशाल्लाह फिर ठीक है।